इस वक्त लगातार सियासी सरगर्मी चल रही है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? वेणुगोपाल जरूर ये कह रहे हैं कि वो तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए आए। जी बिल्कुल, देखिए मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अभी केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा को सफल करने के लिए या फिर सेफ एंड साउंड जिसे कहते हैं आराम से निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 48 से 72 घंटों में इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी की है, उससे राहुल गांधी कांग्रेस को लगता है कि उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस के हिसाब से बहुत अच्छी जा रही है वो राजस्थान में बिल्कुल कहीं खटाई में ना पड़ जाए। इसीलिए आज सुबह सुबह सोनिया गांधी ने दोनों से अलग अलग बात की है। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को भी ये आश्वासन दिया है कि अभी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, और उसी के बाद उन्होंने दोबारा बात की है सचिन पायलट से भी, और साफ तौर से कह दिया गया है कि किसी भी तरीके की छींटाकशी नहीं चलेगी और नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के हिसाब से बहुत ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड किए गए हैं, खड़गे साहब, उन्होंने सचिन पायलट को साफ तौर से कहा है कि अगर कोई छींटाकशी हुई तो एक्शन दोनों पे होगा। जब तक भारत जोड़ो यात्रा है, दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ स्पेक्यूलेशन, साफ तौर से ये बोला गया है। और ये कह रहे हैं कि आप दोनों की जो बीच की लड़ाई है वो अब जग जाहिर है, कोई किसी से छुपा तो है नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार की छींटाकशी जब तक भारत जोड़ो यात्रा, तो राजस्थान नहीं भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं फायदा अशोक गहलोत का होता हुआ दिखता है, क्योंकि अशोक गहलोत जो कि गुजरात इलेक्शन की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी तरह सौंप दी गई है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर इस सब से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। क्योंकि सोनिया गांधी का जो आश्वासन है उसका साफ मतलब ये है कि अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और केसी वेणुगोपाल जो कि अभी अभी पहुंचे हैं, केसी वेणुगोपाल का वहां पहुंचना, दोनों से मिलना, पहले वो इन दोनों से अलग अलग मिलेंगे, उसके बाद देर रात को एक साथ, तो ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सब साथ हैं वाली पिक्चर साथ में आ सकती है। लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से नहीं निकल जाए, एंड देन द रियलिटी विल कम बैक। ऐश्वर्य, एक बात समझना चाहते हैं, जो एनालिसिस आप कर रहे हैं, देखिए सरकार नहीं चाहेगी कि दोबारा विधानसभा चुनाव, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त अभी हुआ है और बहुत सारा काम बाकी है। ऐसे में अगर गहलोत कोई गलती करते हैं तो क्या कुर्सी जा सकती है? आपकी प्रतिक्रिया? काम तो तब होगा जब वहां पे ये लोग आपस की अंदरूनी लड़ाई बंद करेंगे। अंदरूनी लड़ाई जारी है, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये राजस्थान के लिए नहीं, अशोक गहलोत के लिए नहीं, सचिन पायलट के लिए नहीं, ये सिर्फ राहुल गांधी के लिए और भारत जोड़ो यात्रा के लिए हो रहा है, और वो भी किसी और से नहीं संभल रहा था। इसीलिए सीधा सोनिया गांधी ने दोनों से बात की और कहा नथिंग डूइंग, जब तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से नहीं जाती, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी बंद। और अगर सचिन पायलट ने की तो भी एक्शन दोनों पे होगा, अशोक गहलोत ने की तो भी एक्शन दोनों पे होगा। तो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग। केसी वेणुगोपाल को यही उन्हें फेस टू फेस समझाने के लिए भेज दिया गया है। अभी दोनों के साथ 1-on-1 मीटिंग है, और देर रात को एक ग्रुप मीटिंग है जिसमें ये दोनों केसी वेणुगोपाल के साथ एक साथ शामिल होंगे। तो मैसेज इज क्लियर, सोनिया गांधी ने कहा है स्टेटस को रहेगा जब तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं आती। और इसमें मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि अशोक गहलोत जो कि बिल्कुल सिस्टम में, कांग्रेस के सिस्टम में, और कांग्रेस का जो बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गुजरात इलेक्शन हो या फिर दूसरी जगह हो, उसमें जो उन्होंने मतलब अपने आप को पूरी तरह डाल दिया है, उसका फायदा उन्हें कहीं ना कहीं इसमें मिलता दिख रहा है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। यानी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए टकराव की बनती नजर आ रही है।